आधार को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो करीब आ चुकी है। 14 जून 2026 तक आप अपने आधार को फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हो। और ये करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आधार हमारा हर जगह पे लगता है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंक खाता खोलना हो, बगैर आधार के ये सारे काम पॉसिबल नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इस पोर्टल के जरिए हम आसानी से अपना जो आधार है वो अपडेट कर सकते हैं। हमें पेज में नीचे की तरफ आना है, डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है। आप देखोगे कि ये जो सर्विस है 14 जून 2026 तक के लिए फ्री है। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें देने होंगे इसकी लिस्ट आ जाएगी। व्हाट टू सबमिट की टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास में राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट है ये आइडेंटिटी के तौर पर आप दे सकते हो। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। हालांकि कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो एड्रेस के अंदर भी मान्य होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ये आइडेंटिटी के साथ में एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी मान्य होते हैं। तो अगेन एक ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी के तौर पर ही मान्य है तो ऐसे में आप अपना जो है राशन कार्ड दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर बिजली पानी टेलीफोन का कोई बिल दे सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं अपलोड कैसे हमें करना है। क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो हम अपना आधार नंबर 12 डिजिट का यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो भी मोबाइल नंबर हमारा लिंक है उस पर आएगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसे डॉक्यूमेंट अपने अपडेट करना है घर बैठे, तो सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट करना होगा। आज की डेट में आप घर बैठे ये काम कर सकते हो। यूआईडीएआई ने रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी। आई बटन पे वीडियो मैं दे दूंगा आपको, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाया है कैसे आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। तो हमने लॉगिन की टैब पे क्लिक किया है, हम आधार के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो यहाँ पर अगेन ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से प्रोसेस काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अभी टोटल 4 स्टेप के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम कंप्लीट होगा, जिसमें से 2 स्टेप यूज़र को कंप्लीट करने हैं, 2 स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से किए जाएंगे। अब यहाँ पर कोई फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आपकी एक तरीके से री केवाईसी होती है। अगर हम कहें कोई करेक्शन होगा तो करेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपके आधार कार्ड पर डेटा है सेम वैसे डेटा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। खास करके आप लोग परेशान होते हो कि पिता का नाम ना चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोगों का जैसा डिटेल है वैसा ही रहेगा। एक तरीके से दोबारा से डॉक्यूमेंट आप दे करके अपने आधार की री केवाईसी कर रहे हो। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में डिटेल है यहाँ पर दिखेंगी, ये हमारी ही डिटेल है। आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने वो पेज आ चुका है जहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। मैक्सिमम 2 MB का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। जेपीएजे, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट पहले जैसे कि मैंने लिस्ट दिखाया था, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ढेरों डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपके पास में नरेगा जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, ई पैन भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हो। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास में जो भी दस्तावेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। SC, ST, OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया, तो वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो जो भी हम दस्तावेज देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जहाँ पर भी दस्तावेज हमने सेव करके रखा है वो लोकेशन पे जा करके डॉक्यूमेंट को हमें चूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड करते हो तो डॉक्यूमेंट में अगर फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड के केस में मान लें या फिर पासपोर्ट के केस में माने, तो आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट एक पेज पर होती है, फ्रंट पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट उसके बैक साइड पे होती है। तो अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें कि 2 साइडें हैं तो उनको दोनों को स्कैन करना है। अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो आप उससे फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में मर्ज PDF टूल को इस्तेमाल करके उनको मर्ज कर सकते हो और वही फाइल यहाँ पर अपलोड करना है।
इसके लिए हमने सरकारी डीएनए टूल्स वेबसाइट पर एक लिंक दे रखा, जहां पर क्लिक करके आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो और यहाँ पर साइज भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि अपलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोबारा से आकर के यही जो दस्तावेज है अपलोड कर सकते हो। एक चीज बता देता हूं कि ई डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जा सकते हैं, जैसे कि आपने नाम में मेंशन देखा था, लेकिन उस केस में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई पासवर्ड लगा होना नहीं चाहिए। पासवर्ड अगर लगा होगा तो गवर्नमेंट उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इन केस अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है तो क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से आप क्लियर करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर लिया है। बारी आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस की। इस लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल कोई आप दे सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपने ऊपर अपलोड करें, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो दोबारा से भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो उस केस में एक ही दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास में इनमें से वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अन्य कोई दस्तावेज अपलोड कर सकते हो। लेकिन कोई बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल अगर आप दे रहे हो तो उसका यहाँ पर ड्यूरेशन दिखाया गया है 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। तो जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर ये भी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि फीस पेमेंट करने का पेज आता था, लेकिन अभी कोई फीस आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 14/6/2026 से अगर पहले आते हो तो फ्री के अंदर आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हो। हमें यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो एसआरएन नंबर आपको मिला है, इसके जरिए कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपडेशन आपने किया था वो हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि एक पावती रिसिप्ट भी मिलती है, इसे डाउनलोड करके आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब डॉक्यूमेंट अपडेट की जो रिक्वेस्ट आपकी तरफ से सफलतापूर्वक रजिस्टर की जा चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम 30 डेज तक का टाइम यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपडेशन के काम आप देखोगे कि 2 से 4 दिनों के अंदर ही हो जाते हैं और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके आधार के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुके हैं। अपडेट होने के बाद में आपके आधार में कोई चेंजेस तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको उसका स्टेटस जानना है कि भाई आपने अपलोड किया था, गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए होम पेज पर ही आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी रिक्वेस्ट आपने पहले रजिस्टर करी होगी उनका वर्तमान जो भी स्टेटस होगा वो आपको दिखेगा। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट अपडेशन की जो रिक्वेस्ट है आज ही रजिस्टर करी है, तो ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर जा चुकी है। गवर्नमेंट जब भी इसमें एक्शन लेगी तो उसकी डेट आएगी और सफलतापूर्वक अपडेट होते ही कंप्लीटेड का जो मैसेज है वो आ जाएगा। एक बार कंप्लीटेड का मैसेज आ गया तो बिना किसी परेशानी आप अपने आधार को अगले 10 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आधार कार्ड है बिना किसी परेशानी, कहीं पर भी बैंक खाता खोलना है, कोई भी केवाईसी कहीं पर भी करना है तो आसानी से आप कर सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई अन्य टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, आपको अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना है या फिर ईमेल आईडी चेंज करना है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है आधार कार्ड के अंदर, तो कैसे आप करेक्शन कर सकते हो, इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। रिसेंटली मैंने ये भी वीडियो बनाया था कि अगर किसी को अपने पिता का नाम करेक्शन करना है, क्योंकि पुराना वाला जो पोर्टल का सिस्टम है वो बंद हो गया है, नए तरीके से आपको फादर का जो नेम है वो अपडेट करना होगा। तो उन वीडियो के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।